बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लगता ऐसे है कि मिस्र जो है वो भी अमेरिका से तंग आ चुका हुआ है। एक वक्त था कि मिस्र जो था वो सोवियत यूनियन से असला खरीदता था। ऑलमोस्ट सारी के सारी ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं ये सोवियत यूनियन से असला खरीदते थे। अमेरिका जो है वो अपना सारा असला इसराइल को बेचता था। इस वजह से एक ऑब्वियस रीजन थी कि ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज थी ये अपना सारा असला जो था वो सोवियत यूनियन से परचेज करते थे। सऊदी अरेबिया और यूएई जो थी वो एक्सेप्शन थी, लेकिन जितने भी कंट्रीज इस वक्त इसराइल के साथ जिनके बॉर्डर्स लगते हैं वो अपना ज्यादातर असला जो है वो सोवियत यूनियन से परचेज करते थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अमेरिका ने इजराइल और इन कंट्रीज की जो है वो सुलह करवा दी। मिस्र की इजराइल के साथ सुलह हो गई, आपस में इनके जो है वो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जो है वो बन गए। अल्टीमेटली क्या हुआ कि अमेरिका ने इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को भी अपना असला सेल करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने मिस्र को अपने एब्राम टैंक्स जो है वो सेल किए। इस वक्त मिस्र के पास तकरीबन 1500 के करीब ये M1A1 एब्राम टैंक्स मौजूद हैं। दुनिया के बेहतरीन टैंक समझे जाते हैं, हैवी वेट टैंक्स हैं। बड़ी बड़ी जंगों के अंदर इन्होंने हिस्सा लिया। अमेरिकन आर्मी खुद इसको इस्तेमाल करती है, तो आप कह सकते हैं कि ये इस वक्त दुनिया के बेस्ट टैंक्स हैं। लेकिन अब मिस्र जो है वो अमेरिका से दूर होता चला जा रहा है। उसकी क्या रीजन है वो मैं आपको बताता हूं। मिस्र के पास जैसा कि आपको पता है कि F-16 जहाज भी है। मिस्र ने एक मुआहदा किया रूस के साथ कि वो रूस से 24 के करीब ये Su-35 जहाज परचेज करेगा। अमेरिका ने मिस्र के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला। खबरें आई कि मिस्र ने ये जो डील है इसको रोक दिया। इसके ऊपर भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन ये डील रुकी नहीं है। उसके बाद एक खबर आई 2017-2018 के अंदर कि मिस्र जो है वो रूस के साथ T-90 टैंक्स का एक मुआहदा करने जा रहा है। अगर हम मिस्र की आर्मी के पास देखें तो उसके पास तकरीबन 1360 के करीब जो है ये M1A1 एब्राम टैंक्स हैं, ये अमेरिकन टैंक्स हैं। 1700 के करीब उसके पास पुराने अमेरिकन M60 पैटर्न टैंक्स हैं। पैटर्न शायद आपको पता हो कि ये एक अमेरिका का बहुत बड़ा जनरल था, उसके नाम पे उन्होंने ये पैटर्न टैंक्स जो हैं ये बनाए थे। ये पाकिस्तान के पास भी आई बिलीव रह चुके हुए हैं, पाकिस्तान ने भी ये टैंक्स जो हैं यूज किए हुए हैं। उसके बाद मिस्र की आर्मी के पास तकरीबन 1700 के करीब ये पैटर्न टैंक्स मौजूद हैं। ये बहुत पुराने टैंक्स हैं, 70s की ये टेक्नोलॉजी है। और अब आप कह लें कि इन टैंक्स को जो है वो बहुत ज्यादा देर हो चुकी भी है और मिस्र ने अब इन टैंक्स को रिप्लेस करना है। मिस्र इन टैंक्स को अमेरिकन टैंक्स के साथ भी रिप्लेस कर सकता है। उसके बाद मिस्र के पास इस वक्त T-80 टैंक्स भी मौजूद हैं। ये तकरीबन 34 के नंबर में है। आप कह सकते हैं कि ये शायद मिस्र ने सिर्फ इवेल्युएशन के लिए लिए होंगे, क्योंकि इतने थोड़ी तादाद के अंदर टैंक्स जो है वो आपको वारा ही नहीं खाते। फिर उसके बाद मिस्र के पास और पुराने टैंक्स मौजूद हैं। T-62 टैंक्स मौजूद हैं, ये 500 के नंबर में है। लेकिन इन 500 के अंदर से कहते हैं कि 200 जो है वो एक्टिव हालत के अंदर है और 300 जो है वो उन्होंने स्टोरेज के अंदर रखे हुए हैं। इवन देन आप कह सकते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा पुराने टैंक्स हैं, इनको भी मिस्र ने रिप्लेस करना है। उसके बाद मिस्र के पास इस वक्त T-55 टैंक्स भी मौजूद हैं। ये भी पुराने सोवियत इरा के टैंक्स हैं और इनकी तादाद मिस्र की आर्मी के अंदर तकरीबन 800 के करीब है। अब ये 500 और 800 तकरीबन 1300 के करीब T-62 और T-55 टैंक्स बनते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पुराने हैं। 1700 के करीब ये M60 पैटर्न टैंक्स हैं। ये टोटल मिला के तकरीबन 3000 टैंक्स ऐसे बनते हैं जिनको मिस्र ने हर हालत में बदलना है। 3000 की तादाद में मिस्र के पास ऐसे टैंक्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि ऑब्सोलीट हो चुके हैं। मिस्र ने उनको हर सूरत में जो है वो चेंज करना है। अब मिस्र इनको अमेरिकन टैंक्स के साथ भी चेंज कर सकता है। मिस्र इस वक्त 1360 मैंने आपको बताया कि M1 एब्राम टैंक्स जो है वो यूज कर रहा है। एक चीज जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो और वो दुनिया के अंदर बेहतर भी समझी जाती हो तो ऑब्वियस सी बात समझ में आती है कि आप उसी चीज को परचेज करेंगे। लेकिन मिस्र ने ऐसा नहीं किया। 2017 के अंदर मिस्र ने रशिया के साथ एक मुआहदा किया है। अब रशिया जो है वो मिस्र को एक यहाँ पे लिबर्टी भी दे रहा है। एक तो रशिया जो असला सेल करता है ना, ऑल्दो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिकन असला बेहतरीन होता है, लेकिन बेहतरीन होना सब कुछ नहीं होता। अगर आप उस असले को लेने के बाद आपके ऊपर जो है वो सैंक्शंस लग जाएं कि आप इस असले को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से नहीं यूज कर सकते, और उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर हो कि इस असले को लेने के बाद आपको हमारी ये वाली बात भी माननी पड़ेगी, आपको हमारी ये वाली बात भी माननी पड़ेगी, तो ऐसे असले का क्या फायदा। शायद इसी वजह से मिस्र ने यह फैसला किया है कि वो अब अमेरिका से ये टैंक्स नहीं परचेज करेगा और उसने ये 500 T-90 टैंक्स का ऑर्डर जो है वो रूस को दे दिया और अब इसकी जो डिलीवरी है आई बिलीव वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। जुलाई 2020 में इन रिपोर्ट्स के बाद के मिस्री वजारत दिफा ने 500 रूसी T-90 MS जंगी टैंकों की खरीदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। हालिया रिपोर्ट्स में इशारा दिया गया है कि लाइसेंस के तहत ये जो टैंक्स मिस्र के अंदर तैयार किए जाएंगे, इस डील को गो अहेड दे दिया गया है। T-90 MS टैंक जो है वो इस वक्त T-90 टैंक्स की सबसे बेस्ट किस्म समझी जाती है, जिसे बरामद के लिए यानी कि एक्सपोर्ट के लिए पेश किया गया है, जिसके डिजाइन को मुसलसल जदीद बनाया जा रहा है।
रूस खुद से अप्रैल 2020 से इन T-90M टैंक्स को जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। ये T-90 टैंक की इस वक्त की सबसे बेस्ट समझे जाने वाली फॉर्म है। कुछ देर पहले एक बात सामने आई थी कि मिस्र जो है वो रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात मुनक़ता कर सकता है और रूस से हथियारों की खरीदारी को जो है वो मुनक़ता कर सकता है। और उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि मगरिब का दबाव ही इतना ज़्यादा है मिस्र के ऊपर कि पॉसिबिलिटी ये है कि मिस्र इन हथियारों की जो खरीदारी है वो रूस से मुनक़ता कर दे, रूस से बिल्कुल ही ख़त्म कर दे। T-90MS टैंक्स जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इंडियन आर्मी भी इन T-90MS टैंक्स को इस्तेमाल करती है और आई बिलीव उसके पास इस तरह के इस वक्त तकरीबन 500 के करीब टैंक्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद अलजायर जो है उसके पास भी T-90 टैंक्स मौजूद हैं और अलजायर ने भी अपने T-90 टैंक्स को इस T-90MS वेरिएंट के ऊपर जो है वो अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। T-90MS टैंक जो है वो मिस्र की आर्मी का पहला टैंक होगा जो कि एक ऑटोमेटिक लोडर के साथ अवेलेबल होगा, यानी कि T-90MS टैंक के अंदर जो क्रू की तादाद होगी वो सिर्फ 3 होगी। इससे पहले जो मिस्र टैंक्स इस्तेमाल कर रहा है यानी कि T-55 टैंक्स, T-62 टैंक्स और इवन अमेरिकन M1 एब्राम टैंक्स, उनके अंदर जो क्रू की तादाद है वो 4 की है, क्योंकि इन तमाम टैंक्स के अंदर ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं है। मिस्र की फौज जो M1 एब्राम टैंक्स इस्तेमाल कर रही है वो एक पुराना वेरिएंट यूज़ कर रही है, इस वजह से उसके अंदर ऑटोमेटिक लोडर की जो है वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से M1 एब्राम टैंक के इस वेरिएंट के अंदर 4 का क्रू जो है वो बैठता है। लेकिन जब मिस्र के पास ये T-90MS टैंक आ जाएगा तो ऑटोमेटिक लोडर के होने की वजह से इस टैंक के अंदर क्रू की तादाद जो है वो 3 की हो जाएगी। फिर इस टैंक के अंदर रशिया ने एक नया और पावरफुल इंजन जो है उसको इंस्टॉल किया, जो कि इस टैंक को M1 एब्राम टैंक से कहीं ज़्यादा जो है वो बेहतर बना देगा। मोबिलिटी में भी और फ्यूल कंजम्पशन के अंदर भी ये M1 एब्राम टैंक से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मिस्र एंजॉय करेगा वो ये है कि M1 एब्राम टैंक के बरक्स इस टैंक पर कोई ख़ास पाबंदियाँ आयद नहीं होंगी कि इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे किस तरह कम किया जा सकता है, क्योंकि मिस्र का कहना ये भी है कि अमेरिका जो चीज़ें मिस्र को सेल करता है वो डाउनग्रेडेड चीज़ें होती हैं। अमेरिका जो इजराइल को चीज़ें सेल करता है वो लेटेस्ट चीज़ होती है, यानी कि अगर अमेरिका ने इजराइल को जो है वो M1 एब्राम टैंक देना है तो वो इजराइल को लेटेस्ट उसका वेरिएंट देगा, जबकि अगर वो वही टैंक मिस्र को सेल करेगा तो उसका एक डाउनग्रेडेड वर्जन जो है वो मिस्र को सेल किया जाएगा। तो मिस्र इस वजह से भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि मिस्र पैसे भी देता है अमेरिका को पूरे और उसके बाद उसको जो चीज़ मिलती है वो भी इजराइल से जो है वो इन्फीरियर होती है। तो इस वजह से मिस्र ने अब ये सोचना शुरू कर दिया कि वो अपने जो मेन वेपन्स हैं वो अमेरिका की बजाय अब रशिया से परचेज करेगा। पाबंदियां भी नहीं लगाएगा रशिया और जो चीज़ भी वो देगा वो भी अच्छे स्टैंडर्ड की होगी। अभी तो मैंने आपको बताया कि मिस्र सबसे पहले अपने T-55 और T-62 टैंक्स जो हैं उनको रिप्लेस करेगा, उसके बाद वो अपने पैटर्न टैंक्स जो हैं उनको रिप्लेस करेगा। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि मिस्र अपने M1 एब्राम टैंक्स जो हैं उनको भी इन T-90 टैंक से रिप्लेस कर दे, यानी कि अपने M1 एब्राम टैंक्स बिल्कुल ही खत्म कर दे, अमेरिका की जो लेवरेज है इस वक्त मिस्र के ऊपर उसको बिल्कुल खत्म कर दे और T-90 टैंक्स जो हैं वो उनको यूज करना शुरू कर दे। इस तरह से अमेरिकन पॉलिटिकल लेवरेज जो है वो भी मिस्र से खत्म हो जाएगी और मिस्र अपने पैसों के बदले में अच्छी चीज जो है वो परचेज कर सकेगा। दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन, एक थी न्यूज जो मेरी नजरों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि क्या मिस्र को अभी भी अमेरिकन इक्विपमेंट जो है वो परचेज करना चाहिए या मिस्र को रशियन इक्विपमेंट जो है वो परचेज करना चाहिए, जो कि बेहतर भी होगा और उसके साथ कोई पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स भी अटैच नहीं होंगी। प्लीज़ अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।